आप कश्मीर से आए थे, तो कश्मीर के सेब उत्पादक जो है वो तो उनकी कई तरह की डिमांड्स रहती है। कभी वो कहते हैं कि हिमाचल वालों की तरह हमारा कैटेगराइजेशन नहीं किया ABC का, और सेब वालों को क्या प्रॉब्लम है। और एक अकेला कश्मीर पूरे भारत के लोगों को तो सेब खिला नहीं सकता, सेब तो आ ही रहा है बाहर से अभी भी। सर जी, हमारे ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है इस डील के बारे में, क्योंकि पहले ईरान। अपना नाम भी बताएं कहाँ से? मेरा नाम मलिक हामिद है, मैं जेके ज़मींदार फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। तो सर, सीरियस कंसर्न सबसे ज़्यादा हमारे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, क्योंकि 80% जो सेब है वो पूरी कंट्री को हम देते हैं। 80%, 70 to 80%, मीनस 25 to 30 लाख टन हम बेचते हैं। तो नुकसान हमारा ज़्यादा हो गया इस डील से, क्योंकि ईरान की डील पहले हुई थी तो उससे हमारा 30% डिक्लाइन हो गया, क्योंकि मार्केट में हमसे कम जो लागत हमारी ज़्यादा आती है, पेस्टिसाइड जो बाकी चीज़ें हैं, जो पैकिंग मटेरियल है, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कीमत पर हमें बेचे जाते हैं, तो हमारी लागत ज़्यादा हो जाती है। और मार्केट में कुदरती बात है कि हम ज़्यादा कीमत चाहते हैं, मगर ईरान का एप्पल उसको खा जाता है, क्योंकि ईरान सब्सिडी ज़्यादा देता है, ईरान ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी देता है। टर्की का भी तो है। तुर्की का ऑलरेडी उनको भी सब सब्सिडी मिलती है, तो उससे क्या होता है कि 30% डिक्लाइन हम ऑलरेडी आ गए। इस समय हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं सेब, वो टर्की ईरान से ज़्यादा टर्की से कर रहे हैं। दोनों से कर रहे हैं सर। उससे क्या हुआ कि हमारा डिक्लाइन 30% हो गया। अब अगर अमेरिका से भी आएगा तो 20% और डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि हमारे बागों में सेब सड़ जाएंगे। और हमारा क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैकबोन मानी जाती है कश्मीर की, क्योंकि 50% एम्प्लॉयमेंट इसी से जनरेट होती है कश्मीर लोगों की। और अखरोट भी है। अखरोट 90% हम प्रोड्यूस करते हैं। पूरे कंट्री में जितना ज़रूरत पड़ता है उसका 90% हम। ज़रूरत का आप नहीं करते, जितना पूरे कंट्री में अखरोट पैदा होता है उसमें आप 90% करते हैं। जरूरत का नहीं करते। जरूरत के लिए तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, बादाम अखरोट दोनों। उसका 90%, उससे भी हमारा 50। सही कह रहा हूँ कि नहीं? वो कैलिफोर्निया से, ईरान से, उन्होंने चाइना से लाया, तो उससे भी हमारा डिक्लाइन 50% अखरोट का हो गया। वहीं जाके हमें पता चला कि जो अखरोट जितना उजला हो उतना अच्छा है। हाँ, जितना डार्क हो उसका कलर उतना ही वो। बाकी कंट्रीज जो प्रोड्यूस करती है, बाकी कंट्री जो बेचती है, वो ऑर्गेनिक नहीं होता, हमारा प्योरली ऑर्गेनिक है। तो इससे पता है कि पहले ही कैलिफोर्निया से, चाइना से, ईरान से जो इन्होंने, अफगानिस्तान से जो इन्होंने वॉलनट्स लाए, तो हमारा ऑलरेडी 30% डिक्लाइन हो गया। 800 की रेट अब 400 पर पहुंची। अब वो अगर अमेरिका से भी लाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होगा। और जॉब ओरिएंटेड है ये, हमारे कश्मीर में 50% जॉब ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारा छोटा सेक्टर हमारा है। 7 कनाल 8 कनाल, 1 एकड़ की ज़मीन सबके पास है, मगर सबके पास है। तो 1 एकड़ में बहुत सारी चीज़ें, एप्पल भी निकलता है, अखरोट भी निकलता है। और जो दुनिया में कीमती माना जाता है कि हाँ, अखरोट की पेटी समझो तकरीबन 2-3 हज़ार में मिलती है, या जो सेब की पेटी है वो तकरीबन 1200-1300 में मिलती है। तो मगर हमारे खर्चे भी पैकिंग मटेरियल के, पेस्टिसाइड के, फर्टिलाइज़र के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन 10 सालों में। लेकिन कश्मीर के सेब वाले हिमाचल के सेब वालों से भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। कहाँ कर पा रहे हैं? उनको कैटेगराइज कर लिया कि 80 रुपये ये केजी होगा, 60 रुपये। वहाँ जैकपॉट नहीं, ABC कैटेगराइज कर दिया। आपके यहाँ नहीं हुआ? हमारे यहाँ वो प्राइवेट मंडीज है, हमारा गवर्नमेंट मंडीज का सिस्टम नहीं है। तो बाहर से आते हैं, दिल्ली से, पंजाब से, बाकी जगहों से, पूरी कंट्री से बाहर आ जाते हैं। वो जो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट मंडी अब है सोपोर की, वहाँ से खरीद के ले जाते हैं। तो हमारा वो भी सिस्टम नहीं है। चलो, हम प्राइवेट मंडियों के सहारे हम चल रहे थे, तो मगर जिस तरह से अब ये डीलें हो रही है, जैसे तुर्की के साथ, ईरान के साथ, अब ये अमेरिका के साथ डील होगी, तो हमारा ही सब कुछ डिक्लाइन होगा। सारा नुकसान हमारा, क्योंकि फ्रूट और वॉलनट पर सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। और ये तबाही के दहाने पर जो चले जाएंगे, और 50% लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जो रोज़गार इसी से कमाते हैं कश्मीर में। अभी आप कहाँ से आए सर? मैं हनुमानगढ़ गंगना राजस्थान से आया हूँ। अभी मैं इस पर एक दिन चर्चा हम लोग कर रहे थे अपने चैनल में, तो जो NDA, आइए इधर ही आइए, NDA के जो नेता थे, जो पैनल में थे या ऐसे भी, जो लोग इसके समर्थन में थे, उन लोगों का ये कहना था, बस 5-7 मिनट, उन लोगों का ये कहना था 2-2.5 सालों से किसान संगठन के नेताओं के पास कोई काम नहीं था, निठल्ले बैठे थे। US ट्रेड डील ने फिर इनको दिल्ली और नेताओं और विरोध प्रदर्शन, झंडा उठाने का मौका दे दिया। तो ये कुछ उनकी बात पे मुझे हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के वापस होने के बाद ये तो निठल्ले बैठे थे किसान नेता, अब इन्हें एक मिल गया झुंझुना, अब वो झुलाने लगे, अभी तक कुछ आया नहीं।
मोदी जी देश के किसानों के साथ समझौता कर नहीं सकते। अब मगर ये कुछ हैं आंदोलनजीवी जो हर बात पे उठे चले आते हैं दिल्ली ट्रेन से कि चलो थोड़ा किसान को मारा जा रहा है। हाँ, मतलब हमारे जब जब पेट पे लात मारोगे तभी तो आएंगे ना हम। आपने लात मारी, पहले उस टाइम मारी 3 कानूनों के लिए, उसके थ्रू मारने की कोशिश की, उसमें हमने लंबी लड़ाई लड़ी, आप बैकफुट पे आ गए। अब दोबारा आपने पेट पे लात मारी है तो दोबारा आएंगे, तिबारा मारोगे तो तिबारा भी आएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है ना, ये किसान संगठनों के कुछ चुनिंदा चेहरे आए और वो अपनी बातें रखें। देश का जो सामान्य किसान है अभी तो ट्रेड डील के बारे में न उसे पता है और न ही उसको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई जिससे हमारा बहुत नुकसान हो जाए। ट्रेड डील के बारे में तो बीजेपी के नेताओं को भी पता नहीं है, पूछ लीजिए उनसे, वो भी बता देंगे क्या। कोई कोई फाइलों का जिक्र होता है, किसी फाइलों में नाम है नहीं है, ट्रेड डील हो रही है नहीं हो रही है, रात को हो रही है दिन में हो रही है। बीजेपी के नेता भी बता रहे हैं क्या कोई भी इस फाइल में 2 पन्ने क्यों निकाले हैं? निकालो सारे साथ, उनको भी नहीं पता ना। और जो चुनिंदा आएंगे, कोई भी आपके परिवार की बात हो, आपके गांव की बात हो, आपके ज़िले की बात हो, सारा जिला उठ के आएगा क्या? 4 आदमी आएगा ना। यहाँ भी तो एमपी बैठे हैं, 550 ही बैठे हैं, जनता बैठी है क्या? लोकसभा में सारी जनता थोड़ी बैठी है, प्रतिनिधि होते हैं। हम किसानों के प्रतिनिधि हैं, हम उनके बीच में रहते हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब जमीन पे किसानों को जानकारी है और उन्हें क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोग उसकी आशंका पहले ही जाहिर करने लगे? आशंका क्यों नहीं जाहिर करेंगे जब क्लियर है? हमें कितनी सब्सिडी मिलती है हमें पता है। जीएसटी लगता है 18 से 28% ट्रैक्टरों पे और हमारे इक्विपमेंटों पे। अरे अब तो कम कर दिया। अब कम किया है, कितने सालों से? एक दिन में हमारी गरीबी दूर हो जाएगी क्या? वो हम कैसे मुकाबला कर लेंगे अमेरिका का? उनकी सब्सिडी की रेशो देखो ना। आप दे दीजिए हमें अमेरिका जितनी सब्सिडी, कर दीजिए मार्केट खुला, करेंगे हम अमेरिका के किसानों का मुकाबला। उनके बराबर हमें सुविधा तो दीजिए, उनके बराबर सब्सिडी दीजिए, उनके बराबर बड़े बड़े ट्रैक्टर दीजिए, उनके बराबर लीज दीजिए हमें। कहाँ है वो? यहाँ तो 2-2 ढाई एकड़ छोटा किसान बड़ा किसान हरियाणा में पेंशन काट रहे हैं। नहीं काट दी? 60,000 लोगों की पेंशन काट दी कि इनके खाते में 3 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। 3 लाख वाला पूरे साल में सबसे बड़ा किसान हो गया। उनके बुजुर्गों की सम्मान पेंशन वो काट दी। नहीं काटी तो देख लो, 60,000 लोगों की पेंशन काट दी हरियाणा में। आप हरियाणा से ही हैं? हरियाणा के 60,000 लोगों की पेंशन काट दी। इसी बेस पे छोटा किसान बड़ा किसान, हम मुकाबला कर लेंगे अमेरिका के किसानों का। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का विरोध बीजेपी से है कि ट्रेड डील से है, या बीजेपी जो करेगी उससे? देखिए, विरोध कोई, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर खीरी से। देखिए, विरोध तो डील से है। अगर कांग्रेस करती तब भी जो भी चीज़ देश के हक में, किसानों के हक में नहीं होगी, उसके लिए हम उतरेंगे सड़कों पे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और बीजेपी ने ये डील करके साबित कर दिया कि ये डील नहीं है। आपने जैसे पहले किया, ये डील है, कुछ लेना है कुछ देना है। आप बताइए कि जो पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी करती है और उसमें भी तथ्य छुपा जाती है। उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है वाइट हाउस से, उससे पता चलता है, ठीक है। और इसमें सामान्य दो लोगों के बीच में तो डील ही नहीं हुई। आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर से देखिए। मैंने मोदी को बोला कि अगर तुमने हमला नहीं रोका तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा। ये ट्रंप की स्टेटमेंट है कि नहीं है? ना जी, ठीक है। फिर एक माहौल बनाया गया देश में, माहौल ये बनाया गया कि 25%। अब आपने सवाल किया कि बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, निठल्ले किसान बैठे हैं। भाई, जब हम आ रहे थे तो 14 महीने हम शंभू बॉर्डर पे किसने रोक के रखा? खनौरी पे किसने रोक के रखा? भाजपा की सरकार ने। अब आप बताइए, जिस पार्टी के लोगों को ये नहीं पता कि 3.5% बड़ा होता है कि 18% बड़ा होता है, उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है ये बात करने का। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका से दूसरे देशों को व्यापार करने में फ़ायदा हो रहा है, हम आएंगे तो ये टैरिफ का जो मामला है इसको सही करेंगे। लोग हमारे यहाँ आयात तो कर रहे हैं, हमारे सामान के लिए बाज़ार नहीं खोल रहे, तो जिन पर टैरिफ कम है उस पर हम बढ़ाएंगे। उसने चाइना पर, तमाम मुल्कों पर, एक का नाम लेना नहीं है, तमाम मुल्कों पर ठकाठक ठोक दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी शर्त भारत पर थोपी कि आप रशिया और यूक्रेन के साथ तेल वॉर में आप तेल खरीद रहे हो
25% पहले लगाया और फिर 25% के बाद 25% लगा दिया। और जो ट्रेड डील मान रहे हैं कि अमेरिका की धमकी के आगे नरेंद्र मोदी सरेंडर करके, मैं बता रहा हूँ आगे ना, तो इसके बाद कुल 50% हो गई टैरिफ डील। यहाँ से निगोशिएशन शुरू हुए तो 25 तो हट ही जाना था। बाकी मुल्कों पे जो उन्होंने लगाया है टैरिफ, और बाकी मुल्कों के लिए जो दुकान खोला है, उसके देखिए अभी डील का पूरा सामने नहीं आया, लेकिन जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है वो मैं कह रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि बाकी मुल्कों से आप देख लीजिए जो अमेरिका ने डील की और जो हमने की, उसमें हम लेने में, बता देता हूँ, चाइना पे 35% लगा है, और जितने भी साउथ एशिया में या भारत के नेबर्स हैं किसी के ऊपर 18% नहीं है। वो प्रेफर्ड नेशंस की कैटेगरी में 15% है उनके ऊपर। किस बात के ये हैंकड़ी मार रहे हैं? फैक्ट्स पे बात करें ना। उनको तो 5% की जो डील पे लगा है टैक्स, उसको प्रेफर्ड नेशंस की कैटेगरी में 5% ऑफ मिल रहा है। तो वो आंकड़ा भी तो रखें ना। आप बताइए कि डील का मतलब क्या होता है? हमने कुछ पाया, कुछ उन्होंने पाया। हमने पाया क्या है? 3.5 से हमारे तो जो MSME के लोग हैं, हमारे लेदर इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें ट्रेड डील से बहुत फायदा होगा। वो तो ऐसा है, जब मोदी जी नोटबंदी लाए थे तब भी बोला था बहुत फ़ायदा होगा। आज MSME का हाल क्या है? कितनी MSME बंद हो गई है, समझिए। उसके बाद जब नोट ये लेकर आए, क्या कहते हैं, GST से बहुत देश को फ़ायदा होगा। देश को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इनको बहुत फ़ायदा हो गया। जो सरकार पेंसिल के ऊपर और कॉपी के ऊपर GST लगा रही है, ठीक है, वो अपने देश के लोगों का तो हित देख ही नहीं रही है। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। यहीं पर आप हैं, हम आपका प्रोग्राम तकरीबन सारे लोग देखते हैं। बहुत चुनिंदा मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग हैं जो हकीकत दिखाते हैं। हमारे 3-4 लोग तो ऐसे जो रेगुलर आपका देखते हैं। देखिए, पहले तो ऐसा भाषा में लिखा था कि $500 बिलियन, $500 अरब डॉलर का सामान मतलब निर्यात करेगा भारत, करेगा। बाद में जब यहाँ से फ़ोन गया होगा, कुछ डील हुई होगी, तो उन्होंने कह दिया नहीं, ऐसी अपेक्षा है